कि रमेश बिदुड़ी जी ने जो भाषा दानिश अली के लिए बोली है, उतनी बुरी भाषा पिछले 75 साल में इस किस्म की गाली गलौज संसद में कभी नहीं हुई थी। तो ऐसा लगता है कि नई इमारत में ये नई इबारत लिखी जा रही है जिससे भगवान बचाए इस लेकिन इनको ना बिदुड़ी को बाहर निकालने की हिम्मत है, ना इनको अजय मिश्रा को बाहर निकालने की हिम्मत है, ना इनको ब्रजभूषण को कुछ करने की हिम्मत है। हर छोटे बड़े अपराधी के सामने ये प्रधानमंत्री असहाय है। एक धर्म विशेष को, समुदाय विशेष को नष्ट कर देने की, चारों तरफ घृणा फैलाते हैं, चारों तरफ हिंसा करवाने की कोशिश करते हैं। उसी का एक छोटा सा आईना अब हमें संसद के भीतर भी दिखाई देता है। आखिर संसद के भीतर भी तो ऐसे ही लोग इन्होंने भर्ती करके रखे हुए कि इनको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, इनको चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर, ये इनको राज चाहिए और उसके लिए तमाम तरह के हथकंडे किए जा रहे हैं। मेरी समझ से वन नेशन वन इलेक्शन लाना इनके बस की बात नहीं। आज भारत जोड़ो अभियान के दिल्ली अध्याय, दिल्ली इकाई का एक सम्मेलन हुआ जिससे विधिवत देश के 12वें राज्य में भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत हो गई है। भारत जोड़ो अभियान का केवल एक ही मकसद है और वो ये कि आज देश की एकता को जो खतरा है, आज देश के लोकतंत्र पे जो हमला है, आज देश के अंतिम व्यक्ति पे जो हमला है और आज देश में आग लगाने की जो कोशिश हो रही है, उसका विरोध करके, उसके खिलाफ खड़े होके इस देश की एकता को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, गणतंत्र को बचाना। और इसके लिए हमने संकल्प लिया है कि पार्टियां अपना काम करेंगी, लेकिन पार्टियों के बाहर जितनी ऊर्जा है, जन आंदोलनों में, जन संगठनों में, छोटी पार्टियों में, उस तमाम ऊर्जा को इकट्ठा करके हम देश बचाने का काम करेंगे, इस संकल्प के साथ कि हम आज की जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, जिसके पीछे आरएसएस है, जो इस देश की जड़ से उखाड़ना चाहती है, उसके खिलाफ इस देश की मिट्टी की जो आत्मा है उसकी आवाज़ हम सामने लाएंगे, सच सामने लाएंगे। झूठ और नफरत का जो साम्राज्य इस देश में फैलाने की कोशिश हुई है, उसके बरक्स हम सच और मोहब्बत को स्थापित करेंगे। सर, नई संसद दे करके प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का एक नया अध्याय जो चालू हो रहा है, एक नई कवायद जो चालू हो रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? संसद सत्र बुलाएगा विशेषकर महिलाओं को लेकर। काश प्रधानमंत्री की कथनी और उनकी पार्टी की करनी एक जैसी होती। प्रधानमंत्री ने परसों कहा कि नई इमारत में नई इबारत, नई अध्याय शुरू, और कल ही रात को उनके सांसद ने जिस तरह की भाषा बोली, ये रमेश बिदुड़ी जी ने जो भाषा दानिश अली के लिए बोली है, उतनी बुरी भाषा पिछले 75 साल में इस किस्म की गाली गलौज संसद में कभी नहीं हुई थी। तो ऐसा लगता है कि नई इमारत में ये नई इबारत लिखी जा रही है जिससे भगवान बचाए इस देश को। संसद के बाहर ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब संसद के अंदर शुरू हो गई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब आप सब तरफ आग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आग घर के अंदर पहुंचेगी ना। वही हो रहा है। जो बातें सड़क पे हो रही थी, सड़क पे मंत्री इनके नारा लगवाया करते थे, गोली मारने के नारे लगवाते थे, खुल्लम खुल्ला बात करते हैं एक धर्म विशेष को, समुदाय विशेष को नष्ट कर देने की, चारों तरफ घृणा फैलाते हैं, चारों तरफ हिंसा करवाने की कोशिश करते हैं। उसी का एक छोटा सा आईना अब हमें संसद के भीतर भी दिखाई देता है। आखिर संसद के भीतर भी तो ऐसे ही लोग इन्होंने भर्ती करके रखे हुए हैं। तो काश प्रधानमंत्री के सुंदर शब्द थोड़ा सा इनकी पार्टी और खुद प्रधानमंत्री के व्यवहार में दिखाई दे जाते तो कितना अच्छा होता। सर, उस क्लिप में जो दिख रहा है उसमें 2 सांसद और भी भाजपा के हैं जो हंस रहे हैं उसको लेकर के। दुर्भाग्य यही है कि यही माहौल इन्होंने पूरे देश में बनाया है। सच ये है कि वो 2 सांसद तो हंस रहे हैं, कितने ऐसे नफरती लोग हैं जिनको स्वयं प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, जिसका मतलब है जब वो नफरत फैलाते हैं, जब वो गाली गलौज करते हैं, प्रधानमंत्री भी हंस रहे हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, उसको फॉलो कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री खुद इस तरह का काम करना शुरू करें तो छोटे लोगों को क्या दोष दिया जाए? स्पीकर को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी की बात थी या तमाम लोगों के सांसदों को निकाल दिया जाता है, लेकिन इनके ऊपर कोई एक वार्निंग दी गई है, बस छोटी सी वार्निंग दी गई है। अभी तो देश को देखना होगा। संसद में जिस तरह का नियम बन रहा है, जब विपक्ष के लोग बोलते हैं कैमरा उनसे दूर कर दिया जाता है,
जब सत्ता के लोग बेहयाई करते हैं उसको खुल्लम खुला कैमरा पे दिखाया जाता है। जब अडानी की तस्वीर संसद में दिखाई जाती है कैमरा उससे हट जाता है, माइक भी बंद हो जाता है विपक्षी का। सवाल है कि किस किस को बंद करोगे? माइक बंद करते हो, कैमरा बंद करते हो, राहुल गांधी के लिए दरवाज़ा बंद करते हो, संसद से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, मकान बंद करते हो, तो क्या आप भारत को भी बंद कर दोगे क्या? जब भारत सच बोलने आएगा उसका मुंह कौन बंद करेगा? हम देखना चाहते हैं। सर, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से आरक्षण आया है, अब वन नेशन वन इलेक्शन भी आएगा और यूसीसी भी लाया जाएगा। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला चला है उसकी हकीकत ये है कि इनको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, इनको चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर। ये इनको राज चाहिए और उसके लिए तमाम तरह के हथकंडे किए जा रहे हैं। मेरी समझ से वन नेशन वन इलेक्शन लाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण पे तो विपक्ष ने फिर भी राज्यसभा में इनके पक्ष में वोट किया और अच्छा किया अंततः। लेकिन जो बाकी में किया जो इन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें राज्यसभा में वोट नहीं मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से किया जा सकता है। रही बात यूसीसी की, मैं तो हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है यूसीसी, आप लेके तो आइए, खाली लिफाफा मुझको मत दिखाइए, लिफाफे के अंदर क्या लिखा है खोल के दिखा दीजिए। तो लाए सरकार उसका ड्राफ्ट लेके आए, देखेंगे हम, देखेंगे इस देश के आदिवासी क्या कहते हैं उसके बारे में, देखेंगे पूर्वोत्तर के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, देखेंगे दक्षिण भारत के हिंदू इसके बारे में क्या कहते हैं। आने दीजिए मसौदा, तब बात करेंगे। लाए, बहुत अच्छी बात है, लाना चाहिए। लेकिन सर, आपको जिस तरीके से इंडिया एयरलाइंस ने जो 14 पत्रकारों का बाइकआउट किया है, आप लोग भी करेंगे क्या इसका? बहुत अच्छा किया है, तो पहले करने की ज़रूरत थी। और खाली इनका नहीं, पत्रकार काहे को है, इनको पत्रकार का दर्जा क्यों? आप लोग पत्रकार हैं, इनको पत्रकार का दर्जा क्या देते हैं? भौंपू हैं सरकार के, नफरती चिंटू हैं, जिस तरह की गालियां देते हैं, जिस तरह के दंगा करवाते हैं ये लोग, तो इनको दंगा करवाने वालों को पत्रकार क्यों कहते हैं हम लोग? ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, इनका बायकॉट किया गया, बहुत अच्छा किया। मेरा मानना है कि सिर्फ इतना नहीं, इनके मालिकों का भी बायकॉट करना चाहिए, मालिकों का नाम लेना चाहिए। कहिए अंबानी वाली न्यूज़ 18, कहिए अडानी वाला NDTV, कहिए अरुणपुरी वाला आज तक, कहिए जैन वाला टाइम्स नाउ, मालिकों की, क्योंकि इतना नफ़रत फैला के, दंगे करवा के, घृणा फैला के, झूठ बोल के ये लोग सफ़ेद पोश होके घूमते हैं। सबके बारे में आना चाहिए, बिल्कुल अच्छा कदम किया। नोटिस देने से क्या होता है? ये कोई घटना है जिसकी जांच करने की ज़रूरत है? संसद में सबके सामने ये बात बोली गई है। अगर पार्टी में 2 कौड़ी भी शर्म होती तो कान पकड़ के बाहर कर दिया होता अब तक इसको। लेकिन इनको ना बिधोड़ी को बाहर निकालने की हिम्मत है, ना इनको अजय मिश्र टेनी को बाहर निकालने की हिम्मत है, ना इनको ब्रजभूषण को कुछ करने की हिम्मत है। हर छोटे बड़े अपराधी के सामने ये प्रधानमंत्री असहाय हैं। वैसे बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे मजबूत हैं, 2 कौड़ी के गुंडों के सामने कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो सब नाटक है। सच बात ये है कि बीजेपी डर रही है। राहुल गांधी कल गए हुए थे कूली से मिलने, तो बोला जा रहा है 2024 का ये जुमला है। बीजेपी वाले दूसरों को जुमला कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उनको लगा कि जुमला बुरी चीज़ है, तो बहुत, मैं तो सुन के बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जब वो गंगा की आरती करवाते वक्त कुंभ के मेले में पाँव धो रहे थे ना, उन लोगों का जिनके लिए उनमें कोई एक पैसे की कोई इच्छा नहीं है, वो कोई उनकी इज्जत नहीं है, वो नाटक नहीं था। दूसरा कोई कर ले तो नाटक है। ये क्या बातें कर रहे हैं? आप लोग कैसे लड़ेंगे इस नफरत के माहौल में, जो जिस तरीके की नफरत है संसद में बोला जाने लगा, तो इसके खिलाफ आप 2024 में कैसे जाने वाले हैं? सिर्फ हम नहीं लड़ेंगे, इस देश की जनता लड़ेगी। जनता को बहुत देर से उल्लू बनाया गया है। कह दिया विश्व स्तर पे भारत की इज्जत बड़ी, लोग मान लेते हैं। कह दिया चीन को हमने दांत खट्टे कर दिए, लोग मान लेते हैं। लेकिन जब कहते हैं रोजगार दे दिया तो लोग कहते हैं भाई मेरे को तो अपने घर में दिख रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो। कहते हैं लोगों की स्थिति अच्छी है, लोग कहते हैं भैया मेरे को गैस का दाम दिख रहा है, मेरे को तेल का दाम दिख रहा है, मेरे को टमाटर का दाम दिख रहा है, मेरे को दाल सब्जी का दाम दिख रहा है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब लोगों की आंखें खुलने लगी हैं, हम नहीं, जनता लड़ेगी। और जब जनता सड़क पे आएगी कोई जवाब नहीं।